गुड मॉर्निंग बच्चों। लर्न कोडिंग विद आरके में आज हम सीखेंगे दो नए प्रोग्राम। वो क्या हैं? एक तो जीसीडी निकालना है ना, और एक एलसीएम निकालना। छोटी क्लासों में आपने ये मैथ में सीखा होगा, राइट? तो जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। 2 नंबर से हम ये सीखेंगे। तो आइए हम पहले जीसीडी सीखते हैं। ठीक है, जीसीडी स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसमें बच्चों इसका पहले हम लॉजिक सीखते हैं। 2 नंबर होने चाहिए अपने पास, एक x है और एक y है ना। सपोज x हमने इनपुट किया 6 और y इनपुट किया 8। अब इस एग्जाम्पल से हम इसको समझाएंगे आपको। तो पहले बच्चों स्मॉलर नंबर चूज करेंगे इसमें से। ठीक है, स्मॉलर नंबर चूज करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? इफ x इज ग्रेटर देन y और फिर ये कोलन लगाएंगे। तो स्मॉलर हमने बना दिया, स्मॉलर कोई वेरिएबल ले लिया, उसमें y आ गया हमारे पास, राइट? तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, इफ x इज ग्रेटर देन y और फिर कोलन लगाते हैं बच्चों, है ना, इफ कंडीशन के बाद में। तो स्मॉलर के अंदर y आ जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो, नहीं ट्रू हुई तो एल्स के बाद भी हम कोलन लगाते हैं तो स्मॉलर में x आ जाएगा, राइट? तो यहाँ इस केस में जो स्मॉलर वेरिएबल है बच्चों, उसमें क्या आएगा बताओ? स्मॉलर में पहली कंडीशन तो फॉल्स होगी बच्चों। क्या x y से बड़ा है? नहीं है। तो फिर स्मॉलर में x आ जाएगा, यानी स्मॉलर की वैल्यू होगी हमारे पास 6। कोई भी 2 नंबर ले सकते हो आप। फिर हम जीसीडी निकालने के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि बच्चों एक लूप चलाएंगे हम, फॉर लूप। फॉर लूप हम कब चलाते हैं? जब हमें पता है कि कहां से कहां तक, यानी कितनी बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या रिपीट करना है। तो यहां चलेगा फॉर लूप 1 से लेके स्मॉलर तक, राइट? स्मॉलर क्या है? 1 से 6 तक चलेगा। स्मॉलर की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा? स्मॉलर प्लस 1 लिखा। अगर हम स्मॉलर लिखते तो बच्चों ये लूप 5 तक चलता, राइट? ये क्लियर हो गया। और फिर फॉर लूप के बाद भी हम कोलन लगाते हैं। फिर हम ये कंडीशन लगाएंगे जो x और y हैं, क्या वो 1 से 6 तक किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ क्या x हमारा क्या है? 6 मॉडुलस i की वैल्यू क्या है? इनिशियली i की वैल्यू 1 है, राइट? 1 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आता है। ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड फिर दूसरी कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू हो गई। क्यों बच्चों? 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। और एंड हमने क्या लगाया? लॉजिकल ऑपरेटर, यानी इफ के बाद में जो इफ की बॉडी है ये स्टेटमेंट, ये कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये दोनों कंडीशन हमारे, ये भी और ये वाली भी ट्रू होंगी। और एंड को क्या कहते हैं बच्चों? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एक तो एंड है, एक और है, एक नोट है ना। ये 3 जो ऑपरेटर होते हैं इनको क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, राइट? तो ये डिवाइड हो गया बच्चों, कंडीशन ट्रू हो गई, तो जीसीडी की वैल्यू आई हो गई। तो जीसीडी को यहां लिख लेते हैं। जीसीडी वेरिएबल में आई की वैल्यू क्या है? 1 स्टोर हो गया, राइट? और फिर क्या होगा? फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी बच्चों, एक वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? आई की 2 हो गई है अब आई की वैल्यू, राइट? 2 हो गई तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी ये अभी भी 6 से कम है। कम है तो इस लूप की बॉडी में जाएगा। लूप की बॉडी में जाएगा तो 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं दोनों नंबर, हो रहे हैं ना। तो जीसीडी की वैल्यू क्या हो गई? अब जीसीडी की वैल्यू 2 हो गई। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई। 3 हो गई तो ये कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, लूप वाली कंडीशन ट्रू है। तो इसमें जाएगा चेक करने, क्या 6 और 8 3 से भाग हो रहे हैं? भाई 6 तो हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी बच्चों, राइट? आई की वैल्यू यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे कब आएगा? आई जीसीडी के अंदर आई की वैल्यू कब स्टोर होगी? जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो 3 के केस में फॉल्स हो रही है। फिर 4 होगा,
4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं सॉरी, फिर 4 नहीं होगा, वही 3 होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, 3 से दोनों डिवाइड होते हैं, नहीं हो रहे बच्चों, नहीं हो रहे, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी आई की वैल्यू तो वही की वही रहेगी। फिर 4 होगी, 4 के केस में क्या होगा, 4 के केस में बच्चों नहीं हो रहा है, ये 6 डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 5 होगा, 5 से भी नहीं होते हैं, दोनों ही नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। और फिर 5 के बाद में आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 हुई थी, 4 हुई थी, 5 हुई थी, 6 होगी। अब 6 से भी नहीं होता है डिवाइड, नहीं होता है तो जीसीडी की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, लेकिन आई की वैल्यू अपडेट होगी 7, 7 होते ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी, और फॉल्स होते ही कहाँ जाएगा हमारा, लूप की बॉडी से। ये जो लूप की बॉडी है, लूप की बॉडी में 2 स्टेटमेंट हैं, इफ की बॉडी में 1 स्टेटमेंट है, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, लूप को ब्रेक कर जाएगा, जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई इज, तो कितना रह गया जीसीडी में लास्ट में 2, यानी हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। राइट, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट आपको, ठीक है। अब हम पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं, पाइथन की ये देखो, पाइथन की स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, और ये पाइथन की स्क्रीन देखो, हमने ये कोडिंग एज इट इज लिख दी है, ठीक है, जो मैंने वहां एक्सप्लेन किया था एज इट इज कोडिंग लिखी है। यहाँ पर देखोगे ये तो रिमार्क स्टेटमेंट होगी बच्चों, है ना, ये भी रिमार्क स्टेटमेंट हो गई, और फिर x और y 2 वेरिएबल मैंने इनपुट किए, मैंने एग्जांपल लिया था x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8, दोनों को चूज किया, देखो इफ x इज ग्रेटर देन y, फिर कोलन लगाया, और फिर ये अगली जो स्टेटमेंट है यहाँ से 4 स्पेस छोड़ के प्रिंट होती है, राइट, एल्स फिर कोलन लगाया, फिर ये भी 4 स्पेस छोड़ के प्रिंट होती है, फिर फॉर लूप लगाया, ये भी 4 स्पेस छोड़े इसने शुरू में, और फिर इफ लगाया, इफ के बाद में फिर 4 स्पेस छोड़ी, है ना, ये बड़ा ध्यान देने की बात है बच्चों। तो इसको हमने फिर सेव किया, और सेव करने के बाद, सेव कैसे करते हैं बच्चों, कंट्रोल एस कर देंगे, कंट्रोल एस करने से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा, और सेव करने के बाद अपने को क्या करना है, रन करना है बच्चों। रन करने के बाद ये देखो आपके पास रन की स्क्रीन आ गई, और रन करने के लिए क्या होता है, F5 दबा देंगे हम, तो ये हमसे नंबर इनपुट करने के लिए कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया 6, दूसरा नंबर इनपुट किया 8, और फिर एंटर प्रेस करते ही हमारा GCD ऑफ 6 एंड 8 इज 2 आ गया। तो ये बच्चों एक प्रोग्राम हो गया हमारा। अब हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं, दूसरे प्रोग्राम के लिए वापस हम पावर पॉइंट की स्क्रीन पे चलते हैं, और ये हमारी पावर पॉइंट की स्क्रीन आ गई बच्चों, ये हमारा LCM का प्रोग्राम, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ये भी कितने नंबर का करना है, हमें 2 का करना है, हम ज्यादा नंबर का भी LCM निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो लेकिन शुरू में हम 2 नंबर का सीखेंगे। इसका क्या लॉजिक रहेगा बच्चों, ये पहली स्टेटमेंट 2 तो क्या हो गई, इनपुट कराने के लिए, तो मैंने यहाँ पे num1 और यहाँ पे num2 लिख लिया। num1 में सपोज मैंने इनपुट किया बच्चों 8, और num2 में सपोज इनपुट किया मैंने 12, राइट। अब आगे चलते हैं, इफ num इज ग्रेटर देन num2, क्या num1 क्या 8 12 से बड़ा है, नहीं है, होता तो ग्रेटर एक वेरिएबल लिया मैंने, यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों ग्रेटर, तो ग्रेटर इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 12, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई, और ये वाली ट्रू हो गई, ठीक है, तो ग्रेटर की वैल्यू क्या होगी, 12। अब हम लूप लगाएंगे बच्चों, है ना, अब हम फॉर लूप नहीं लगाएंगे भाई, क्यों, फॉर लूप में तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई कितनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, अब हमें नहीं पता भाई कितनी बार चलेगा ये, ठीक है ना। अब हमें करना क्या होता है बच्चों, देखो व्हाइल ट्रू लूप लगा दिया, ट्रू को ऐसे ही लिखना है बच्चों, ये रिजर्व वर्ड होता है, यानी ये कंडीशन जब तक ट्रू रहे तब तक चली, राइट। फिर हमने कंडीशन लगाई क्या, ग्रेटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ ग्रेटर की वैल्यू क्या है बच्चों, 12, है ना,
क्या 12 num1 से डिवाइड होता है? num1 में 8 है एंड 12 यानी num2 से भी डिवाइड होता है। num2 से डिवाइड होता है क्या? num2 क्या है? 12 और रिमाइंडर 0 बचता है क्या? तो ये तो बच गया 0 इसका, तो ये तो भाग हो गया बच्चों, लेकिन ये तो भाग नहीं हो रहा, 0 नहीं बच रहा ना रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तभी तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ना, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो बच्चों फाल्स हो गई शुरू के केस, ठीक है। फिर जब ये कंडीशन फाल्स हो गई तो भैया इस लूप में, इस बॉडी में नहीं जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और ग्रेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या होगा? ग्रेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ग्रेटर की वैल्यू अब बच्चों होगी 13 से फिर चेक करेगा ये 13 तो भैया डिवाइड किसके, 13 से तो डिवाइड होता है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही ये फिर कंडीशन फाल्स हो गई हमारी, ये वाली फाल्स होने से क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगी, फिर ग्रेटर की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी 14 हो जाएगी। और ये मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर प्लस इक्वल टू 1, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट और भी सिंपल क्या होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ग्रेटर इज इक्वल टू ग्रेटर प्लस में 1। तो ये बड़ा लिखना पड़ता है, मैंने ये छोटा करके लिख दिया, सो राइट। तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है बच्चों, चाहे तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ठीक है। फिर ऐसे वैल्यू बढ़ती रहेगी बच्चों, फिर 15 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ये तो किसी से नहीं हो रहा है भाई, 24 तक जाएगी, 24 आके चेक करेंगे। अब देखते हैं ग्रेटर की वैल्यू क्या होगी, 24 मॉडुलस num1 क्या है, 8 है, ये तो डिवाइड हो रहा है, यस ये कंडीशन ट्रू होगी। एंड फिर ये दूसरी से देखेंगे 24 इज डिविजिबल बाई num2 12 से भी डिविजिबल होके रिमाइंडर 0 हो रहा है, यानी इस केस में बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। ट्रू होते ही क्या होगा, ये वाली जो बॉडी है ना इफ की, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी बच्चों, प्रिंट हो जाएगा एलसीएम ऑफ num1 एंड num2 इज ग्रेटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24, और फिर ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक किसको करेगा बच्चों, व्हाइल लूप को। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं रही, फॉल्स हो गई है, ब्रेक करते ही हमारा एलसीएम था वो निकल गया, ठीक है ना। अब ब्रेक करने पे कहां जाएगा बच्चों, ब्रेक करने के बाद में यहां पे आएगा, यहां पे मान लो कोई भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है ना, इसके सीधे यहाँ पे नीचे मान लेते हैं, यहाँ मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट थैंकिंग यू, है ना, डबल कोट्स में बंद कर दिया और ब्रैकेट कर दिया। तो ये कोडिंग किसकी हो गई, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स की। आइए अब इसकी स्क्रीन पे चलते हैं, किसकी पे, पाइथन की स्क्रीन पे भाई, करके देखते हैं हम इसको। देखो बच्चों ये हमारी कोडिंग आ गई, यानी पाइथन की स्क्रीन आ गई। तो 2 नंबर लिए थे हमने, num1 और num2, इसकी वैल्यू ली थी 8 और 12। फिर हमने बड़े नंबर को चूज कर लिया था इफ कंडीशन को अप्लाई करके, राइट, वाइल ट्रू, फिर हमने ये लूप लगाया था। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव कैसे करते हैं, सेव करने के लिए अपने पास क्या कमांड होती है बच्चों, Ctrl+S, और सेव करने के बाद रन करेंगे, F5 दबाएंगे, और F5 प्रेस करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ गई, एंटर फर्स्ट नंबर हमने 8 लिया था, सेकंड नंबर हमने लिया था 12, और हमारा एलसीएम आ गया 8 और 12 का 24।
राइट बच्चों, तो ये दोनों प्रोग्राम की कोडिंग हो गई। आज आपने दो नए प्रोग्राम सीखे हैं, दो नए प्रोग्राम की कोडिंग सीखी है, एक HCF निकालना, एक LCM निकालना। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सीखेंगे प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर की कोडिंग। राइट, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक